कि वो डीएनए की बात न करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। आपको याद होगा दीवाल में कितने रुपए निकले थे, 250 करोड़, और सब बताए गए थे कि हमारे हैं वो पैसे। मैं फिर पत्रकार साथियों के माध्यम से जो कारोबारी उससे कहता हूं कि हमारा पैसा वापस कर दो भाई, हमें 2027 का चुनाव लड़ना है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिस तरह बाबर थे वही डीएनए है जो संभल में जाकर अराजकता फैला रहा है। मैं पत्रकार साथियों लगाइए कैमरे डीएनए पर। ये हम देखिए, मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। मैं भी चेक कराना चाहता हूं अपना डीएनए, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। इसलिए मेरा निवेदन है कि डीएनए की बात मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। मुझे पत्रकार साथियों, आप ये जो जानकारी दे रहे हो कि जितने भी गुटखा पान मसाला वाले हैं उनके कारखाने के बगल में चौकियां लगा दी हैं, चौकियां बना दी गई हैं, पुलिस खड़ी कर दी है। मैं उन सभी कारखाने वालों से कहूंगा कि आपने बड़ा अन्याय किया समाजवादियों के साथ। खुल के कह रहा हूं मैं आपसे, इन सभीयों ने भारतीय जनता पार्टी को बड़े बड़े पैकेट पहुंचाए, आज उसी का भुगत रही है ये सब। आपको याद होगा दीवाल में कितने रुपए निकले थे, 250 करोड़, और सब बताए गए थे कि हमारे हैं वो पैसे। मैं फिर पत्रकार साथियों के माध्यम से जो कारोबारी उससे कहता हूं कि हमारा पैसा वापस कर दो भाई, हमें 2027 का चुनाव लड़ना है, कम से कम हमारा जो पैसा आपने बताया था वो हमें वापस दे दो। ये जो गुटके कारखाने या इस तरह की चौकी बनी है, इन्होंने बीजेपी की बड़ी मदद की है। मैं आप लोगों से कहूंगा कि जब आपने बीजेपी की मदद की तो आपके साथ ये हो रहा है, अब आपको विचार करना है आगे क्या करना है। कानपुर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता संगठन, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, उन कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देना चाहता हूं, पार्टी के नेताओं को जिन्होंने संघर्ष कर करके, मेहनत कर करके सीसामऊ विधानसभा को जिताने का काम किया। सीसामऊ विधानसभा के हमारे तमाम समर्थक उस समय जिन्होंने जोखिम उठाया, और पुलिस प्रशासन, सरकार उनकी ताकत से लोकतांत्रिक तरीके से सामना किया। मैं बधाई देना चाहता हूं जनता का, जिन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से तमाम परेशानी, तमाम रुकावट के बाद भी समाजवादी पार्टी की इरफान सोलंकी की पत्नी को अच्छे वोटों से जिताने का काम किया है। ये जितने भी हमारे मतदाता थे उन्होंने लोकतंत्र बचाने का काम किया। कभी हमने आपने नहीं सोचा होगा कि नंगी रिवॉल्वर लगा करके वोट रोका गया हो। उन महिलाओं की बहादुरी और जहां जहां हमारे समाजवादी साथी थे उनकी बहादुरी की वजह से लोकतंत्र में जो हमारा अधिकार है वोट डालने का, हम लोगों ने वोट डाला, और उसका परिणाम ये हुआ कि समाजवादी पार्टी वोट यहां से जीती है। मैं उनका स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। हमारे पत्रकार साथी भी जानते होंगे क्या क्या सामना करना पड़ा, क्या क्या हुआ है चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी के लोग खोखले हो गए हैं, वो खोखले हैं बिल्कुल। अगर खोखले नहीं होते तो कहीं ना कहीं जनता का उन्हें समर्थन मिलता। वो जानते थे कि जनता का समर्थन उनके साथ नहीं है, इसीलिए उन्होंने पुलिस प्रशासन की ताकत पर चुनाव जीतना चाहा। परिणाम जो भी आए हैं, कहने को कुछ भी कहें, लेकिन हम और आप लोग जानते हैं बीजेपी इन चुनाव में हारी है, लेकिन प्रशासन और अपनी सरकार की ताकत पर उन्होंने परिणाम अपने पक्ष में किया है। लेकिन जब कभी भी उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाएगी। जिन्होंने
डकैती की बोट को लूटा, उन्होंने जानबूझ करके संभल की घटना कराई। प्रशासन अगर चाहता तो ये घटना नहीं होती, सरकार की नीयत साफ होती तो ये घटना नहीं होती, 5 जानें न जाती। और उत्तर प्रदेश में कोई पहली बार जान नहीं गई हैं। याद कीजिए, बहराइच में इनके विधायक ने ही एफआईआर लिखाई इनके बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर, और जो कुछ हुआ बहराइच में, जिस वजह से एक जान गई, उसका कारण था सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जो घटना संभल में हुई है वो भी प्रशासन की देन है। पहले सर्वे हुआ, एक भी मुस्लिम या जो भी वहां पर मस्जिद के जिम्मेदार लोग थे या वकील थे, उन्होंने कहीं भी रुकावट पैदा नहीं की। सर्वे करा दिया, जानबूझ करके दोबारा सर्वे कराया उन्होंने, और जब दोबारा सर्वे कराने गए हैं तो नारे लगाते हुए गए हैं। ये नारे लगाने वाले कौन से सर्वे टीम के लोग थे? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं थे? ये जानबूझ करके इसलिए हो रहा है क्योंकि ये वोट की चोरी से बचना चाहते हैं। बोरी जो उन्होंने जिस तरीके के साथ व्यवहार किया था प्रशासन ने, जिस तरह से प्रशासन ने लग करके वोट की लूट की थी, उससे ध्यान हटाने के लिए संभल हुआ है। और इसमें स्वार्थ है बीजेपी का। महंगाई पे चर्चा ना हो, बेरोजगारी पर चर्चा ना हो। जिस तरीके से आज हमारा पूरा देश बर्बाद होता चला जा रहा है, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से भी, क्योंकि जो हमें अधिकार मिलने चाहिए थे वो अधिकार नहीं मिल रहे हमें। जो हमें संविधान देता है हमें अधिकार, वो अधिकार छीने जा रहे हैं, लेकिन उसमें बहस ही नहीं होने देना चाहते हैं। सोचिए, कानपुर इतना बड़ा शहर है, उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में शहर माना जाता है, जहां पर उद्योग है, कारोबार है, और हर तरह की व्यवस्था देने का काम समाजवादियों ने किया था। जहां हम बैठे हैं इसके बहुत करीब में पनकी का जो पावर स्टेशन बन रहा है, पावर स्टेशन समय से बन जाता तो बिजली सस्ती मिलती। यही मेट्रो, जिससे कि लोग अच्छी तरीके से सुविधा के साथ और एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मिल जाए, उसके लिए मेट्रो दी। जितना समाजवादियों ने स्वीकृत किया उससे आगे नहीं बढ़ पाए। अगर मैं आज आपसे कहूं कि मैं उस सेल्फी पॉइंट पे जाना चाहता हूं जहां पे कभी मुख्यमंत्री जी ने सेल्फी ली थी, क्या हालत है सोचो माँ गंगा की, बर्बाद कर दी है, गंदगी सीधी सीधी जा रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो सेल्फी लेकर के भूल गए, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? अभी मैं लखनऊ कानपुर हाईवे होकर के आया हूं, और आप में से बहुत सारे साथी गए होंगे, परिवार के लोग आते जाते होंगे। अगर 1 इंच भी मिल जाए आपको जहां गड्ढा ना हो, पूरी सड़क में गड्ढा है, सोचिए, पूरी सड़क बर्बाद कर दी। ये सड़क पहले बन जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं बना रहे सड़क। धूल मिट्टी और उनके प्रिय जानवर, पेड़ों पे इतनी धूल जमी हुई है आप कल्पना नहीं कर सकते। ठेलों पे कारोबार कैसे हो रहा होगा, गरीब कैसे खड़ा हुआ, मुंह छिपा करके, नाक दबा करके निकल रहा है। और जहां नौकरी रोजगार की बात होनी चाहिए, सरकार नौकरी रोजगार में बात ही नहीं करना चाहती है, कारोबार उद्योग की मदद नहीं करना चाहती, अपने लोगों को मुनाफा पहुंचाना चाहती है। आज जो महंगाई दिख रही है वो मुनाफाखोरी से है, ये अपने लोगों को ज्यादा मुनाफा कमाने दे रहे हैं। और चंदा चोरी की वजह से, जो चंदा वसूला कारोबारियों से, उसकी वजह से महंगाई है, और जो मुनाफा कमाने दे रहे हैं अपने लोगों को, उसकी वजह से महंगाई है।